हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 12। आज हमारी डेट क्या है बच्चों 26। छात्र के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीव। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ें का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे बढ़ते हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परीक्षण के उपाय। ठीक है, अब पहले हम ये पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, रासायनिक उपाय पढ़ लेते हैं पहले। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम सोडियम को मिला देते हैं बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, परिरक्षक। ठीक है, तो अब दूसरे पे आते हैं बच्चों, नमक द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाएगा। अब वो पढ़ते हैं। मांस मछली आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। ठीक है बच्चों, नमक द्वारा कैसे होगा परीक्षण कि अगर मांस और मछली है, मांस मछली आम को, इनको अगर हम सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि इन सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तीसरे पे आते हैं बच्चों, चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी द्वारा कैसे होगा वो पढ़ लेते हैं बच्चों। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। ठीक है बच्चों, जो चीनी होती है वो खाद्य पदार्थों की नमी में कमी लाती है और जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, अब आते हैं नीचे बच्चों, तेल एवं सिरके के द्वारा कैसे किया जाएगा परिरक्षण वो देख लेते हैं। अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे आते हैं, गर्म एवं ठंडा करना। तो दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा दूध होता है अगर हम उसे उबाल देते हैं तो वो सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं उसके अंदर वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमारा भोजन है हम उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो कम ताप की वजह से सारे सूक्ष्म जीव को जो होते हैं ना उनकी वृद्धि को वहीं रोक देता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, पाश्चुरीकरण। तो इसके बारे में जानते हैं बच्चों, ये क्या है। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं जिसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। आपको ये याद रखना है बच्चों कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। ये बहुत बार पेपरों में भी आता है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं, भंडारण एवं पैकिंग। अब इनके बारे में जानेंगे कि मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किया गए पैकेट में रखा जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने नीचे कुछ हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो पढ़ेंगे बच्चों, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पहला सोडियम बेंजोएट और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों की खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए।
तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? पहला नमक द्वारा परिरक्षण, दूसरा चीनी द्वारा परिरक्षण, तीसरा तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण और लास्ट चौथा लिखेंगे गर्म एवं ठंडा करना। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों कि अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों ताकि उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बात है बच्चों अपने 4 पे कि आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? पहला अचार, दूसरा आमचूर, तीसरा मुरब्बा, चौथा आमोट। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट जो यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID भी मेंशन है बच्चों, तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।